चीर करके कमल का फूल निकला और कमल के पुष्प में भगवान देवनारायण जी बाल स्वरूप जी। राजस्थान के अंदर अगर देश आज़ाद होने के बाद में कोई प्रधानमंत्री जी किसी धार्मिक मंदिर पर आए तो सबसे पहले माला श्री डूंगरी। आज के दौर में भी हजारों की लाखों की तादाद में लोग आते हैं। मुख्य रूप से क्या आस्था है, क्या मान्यता है लोगों की, क्या पूरी होती है मन्नत वहाँ पे? मेवाड़ में मालाश्री डूंगरी का नाम विख्यात है, लेकिन आखिर वहाँ का क्या इतिहास रहा है, उस इतिहास को लेकर भी जानते हैं। अभी हमारे साथ में मालाश्री डूंगरी के महंत हेमराज जी हमारे साथ में हैं, उन्हीं से जानते हैं आखिर अपने क्या पूरा इतिहास है, थोड़ा सा आप बताएं। भगवान विष्णु ने कलयुग के प्रथम चरण में संवत 968 माघ शुद्ध सप्तमी शनिवार प्रातः 4 बजे पत्थर चीर करके कमल का फूल निकला और कमल के पुष्प में भगवान देवनारायण जी बाल स्वरूप में प्रकट हुए। जैसे अयोध्या में भगवान रामचंद्र जी का जन्म हुआ, मथुरा में भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ, उसी तरज में त्रेता युग में राम जी का हुआ, द्वापर में भगवान कृष्ण का हुआ, तो कलयुग के प्रथम चरण में प्रथम भगवान देवनारायण जी का अवतार हुआ। वो भगवान विष्णु के अवतार थे। उन्होंने सर्व समाज को साथ लेकर के सामाजिक समता का एक बहुत बड़ा कार्य किया। जो भगवान देवनारायण जी के यहाँ मंदिर पूरे मेवाड़ ही नहीं, पूरे राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र सब जगह बने हुए। आप देखना उस मंदिर के जो पुजारी होते हैं वो सर्व समाज के पुजारी होते हैं। कहीं मेघवाल मिलेंगे, कहीं आपको हरिजन मिलेंगे, कहीं भील मिलेंगे, कहीं माली मिलेंगे, कहीं कमौत मिलेंगे, कहीं राजपूत मिलेंगे, कहीं गुजर मिलेंगे, कहीं गाडरी मिलेंगे। तो ऐसे भगवान देवनारायण ने जिन्होंने सामाजिक समता का काम किया और अपने आस्था का केंद्र है और मेवाड़ के अंदर उसका भगवान देवनारायण जी का जो मालाश्री डूंगरी आसीन भीलवाड़ा राजस्थान में है वो विश्व विख्यात तीर्थ स्थल है। कुछ भगवान 11 की जो 1111वीं जयंती थी उस पर देश के लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी राजस्थान के अंदर अगर देश आज़ाद होने के बाद में कोई प्रधानमंत्री जी किसी धार्मिक मंदिर पर आए तो सबसे पहले मालाश्री डूंगरी आए और उसके बाद में प्रधानमंत्री जी राजस्थान के अन्य जो धार्मिक स्थल है वहाँ पधारे थे, परंतु प्रारंभ जो हुआ वो मालाश्री डूंगरी से हुआ। तो मालाश्री डूंगरी मुख्य रूप से अवतार हुआ एक तरह से, है ना? ये है माँ साधु की अखंड भक्ति से प्रसन्न होकर के भगवान विष्णु ने मालाश्री डूंगरी पर अवतार लिया। और आसीन में क्या है? आसीन में बगड़ाउतों की राजधानी थी। जैसे महाभारत और कुरुक्षेत्र में जैसे युद्ध हुआ था वैसा वहाँ संग्राम हुआ था। संग्राम में सारे बगड़ाउतों के वीर गति को प्राप्त होने के बाद में भगवान ने वरदान दिया कि आप सत्य मत होना, मालाश्री डूंगरी जाकर के अखंड तपस्या करना, तो मैं वहाँ अवतार लेकर के आपकी गोद में आऊँगा और आपके जितने अधूरे कार्य हैं जो बगड़ाउतों के जो बलिदान हुआ उसकी मैं पूर्ति करूँगा और उसकी जो जिन्होंने जो बदला लिया उसका बदला लेकर के पुनः आपका राज्य स्थापित करूँगा और आपकी कीर्ति को पूरे विश्व में इस बगड़ाउत वंश और माँ साधु की लीला, भगवान देवनारायण जी की लीला फैले, ऐसा योजना के तहत भगवान देवनारायण ने अवतार लिया। तो माँ साधु ने वहाँ जा करके तपस्या करी। मुख्य रूप से आज के दौर में भी हजारों की लाखों की तादाद में लोग आते हैं। मुख्य रूप से क्या आस्था है, क्या मान्यता है लोगों की, क्या पूरी होती है मन्नत वहाँ पे? मन्नत तो भगवान विष्णु है, भगवान विष्णु सर्वत्र है। भगवान विष्णु से जो अपन श्रद्धा से आस्था से जो मांगते हैं वो उनकी मनोकामना पूरी होती, और जब मनोकामना पूरी होती तो आदमी श्रद्धा से पैदल, आप देखते हैं पूरे राजस्थान ही नहीं सभी प्रदेशों से अलग अलग जगहों से झंडे लेकर के लोग जत्थों के साथ में पैदल पहुंचते हैं। तो बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है। आप भी आपके चैनल के माध्यम से मैं भक्तों को कहना चाहता हूं, जो भी अपनी मनोकामना है वो अपने घर बैठे यहीं से आप अगर भगवान देवनारायण जी मालाश्री डूंगरी के नाम से अगर मांगेंगे आपकी मन्नत पूरी होएगी। तो आप में जरूर पधारना। भगवान तो बहुत शक्तिशाली है। आप घर बैठे उनकी अगर 1 मिनट से आप उनको सच्चे मन से याद करोगे तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। अभी जैसे इतिहास को लेकर भी वहाँ पर भव्य पैनोरमा भी बनाया है, वहाँ जो भी आ रहे हैं उनके इतिहास को भी जान पा रहे हैं। पैनोरमा 2018 से पूर्व की सरकार सोमनाथ जी के टाइम से कार्य शुभारंभ हुआ और बना। अभी प्रधानमंत्री जी आने के बाद में प्रसाद और स्वदेशी योजना के अंतर्गत जो बजट पारित हुआ उसके 5 पेज किए और प्रथम पेज में 50 करोड़ 73 लाख रुपए की राशि स्वीकृत होकर के टेंडर लग करके कार्य जारी हो गया। उसका कार्य की देखभाल राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के आदरणीय
ओंकार सिंह जी लखावत की देखरेख में बहुत भव्य और अच्छा कार्यक्रम काम हो रहा है और भविष्य में बहुत अच्छा होगा। सारे जिले और प्रदेशों की कनेक्टिविटी वहाँ होगी, रोड जुड़ेंगे, रेल जुड़ेगी, रोडवेजें जुड़ेगी, आवागमन के साधन बढ़ेंगे। जैसे अपन खाटू श्याम जी, सांवरिया सेठ जी, शिरडी साईं बाबा, तिरुपति बालाजी, अयोध्या, मथुरा की तरह जो भीड़ देख रहे हैं, आने वाले समय में ऐसी भीड़ वहाँ बहुत बड़ी उमड़ने की उम्मीद है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा किस तरह से मेवाड़ में भीलवाड़ा जिले के अंतर्गत आसेन के पास मालासेरी डोंगरी जो आज जन जन की आस्था का केंद्र बन चुका है और निश्चित तौर पर आपने कहा कि अगर सच्चे मन से कोई आप मन्नत मांगते हैं तो आप निश्चित तौर पर आपकी मन्नत पूरी हो सकती है। इसी तरह नए इतिहास और ऐतिहासिक जानकारियों के लिए आप देखिए जयवर्धन न्यूज़। हमारा प्रयास रहेगा इसी तरह अलग अलग पर्यटन स्थल, अलग अलग धार्मिक स्थलों के इतिहास से आपको रूबरू कराते रहेंगे। जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।